बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए मैं जवारिश जालिनूस का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि तबखीर मैदा, बदहज़मी के इसहाल, असाबी कमज़ोरी, वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना, हाथ पाँव कांपना और एच पलोरी के लिए ये इंतहाई मुफीद व तीर बहदफ नुस्खा है। तो मैं ये चाहता था प्यारे व्यूवर्स कि मैं आपको अद्वियात की शनाख्त भी साथ के साथ करवाऊँ और ये नुस्खा भी आपके सामने ही तैयार करूँ, ताकि आम इंसान बनाने में उसको दिक्कत ना हो और कोई वो गलत चीज़ बना के ना इस्तेमाल कर बैठे और किसी का नुकसान ना हो, बल्कि इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बगैर किसी तमहीद के मैं आता हूँ नुस्खे की तरफ। अल्लाह के फजल से जो अहबाब बनाएंगे, दुआओं में याद रखेंगे, अरसा 10-12 साल से मुतवातिर ये मैं बना रहा हूँ और इसके इंतहाई शानदार नताइज हैं। इंशाल्लाह जो अहबाब खुद बनाएंगे वो दुआओं में याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं ये इज्जा की तरफ। सबसे पहले ये है जी लौंग, ये आपके सामने है। ब्रीक वाले लेने हैं आपने, मोटे नहीं लेने। अब ये इसके फ़वाइद मैंने लिखे हैं, इसका मिजाज भी लिख दिया है, गर्म व खुश्क, अंदरूनी व बैरूनी दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मुकव्वी बा भी है, मुमसिक भी है, बेनाई को तेज़ करता है, दांतों में रेशा वगैरह जो बदबू होती है उसको ये ज़ायल करता है, हरारत के कलब को जो है ना जी बेहतरीन मेंशन रखता है ये। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इस तरफ नंबर 2 बालछड़ पर। इसे सुंबुलुत तैयब भी कहते हैं, सिंधी में सर ही मर भी कहते हैं। मिजाज इसका गर्म व खुश्क बदरजा दोयम है। अंग्रेज़ी नाम भी इसका मैंने साथ लिखा हुआ है, एलरेन। तो ये बेहतरीन किस्म का मुहल्लल है, यानी कि वर्मों को तहलील करता है। कासर रिहा है, दाफ़े तशन्नज यानी कि तशन्नज के लिए भी बेहतरीन है। आसाब को ताकत देता है। मुद्रे हैज़ है, इख्तनाकुर रहम यानी कि हस्टेरिया जिसे बाउगोला भी कहते हैं उसके लिए ये मुफीद है। और पेट के अंदर गैस, खफगान यानी कि दिल की घबराहट, मिर्गी, रायशा, हाथ कांपना, जिस्म कांपना, यरकान और जिगर और मैदे के लिए इंतहाई मुफीद है। ये बालछड़ है, ठीक है, इसे सुंबुलुत तैयब भी कहते हैं। अब मैं आ जाता हूँ ज़ाफ़रान की तरफ। ये ज़ाफ़रान है जिसे केसर भी कहते हैं। अच्छा, तो ये तमाम चीज़ें मैंने 25-25 ग्राम ली हैं। ये ज़ाफ़रान है, मिजाज इसका मैंने लिखा हुआ है गर्म व खुश्क, अंग्रेज़ी नाम भी और इसके फ़वाइद भी काबिज़ है। दिल को तक़वियत देता है, वहशत को दूर करता है, हैज़ को खोलता है, जिगर, दिल, दिमाग, आसाब के लिए मुफीद है। अंदरूनी व बैरूनी दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4 हब्बे अलास। ये आ जाएं, ये हब्बे अलास है, आप भाइयों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये इस पे मैंने पर्ची भी लिखी है ताकि कोई आउट ऑफ कंट्री है तो उसको परेशानी ना हो बनाने में। हब्बे अलास तुख्मे मोरद भी कहते हैं, सिंधी में मोरियो कहते हैं, और ये अंग्रेज़ी नाम भी मैंने साथ लिखा है। ये काबिस है, हाबिस है, कासरे रिया है, दस्त, पेचस, इसहाल, जरियान खून को बंद करता है। नंबर 5 आ जाते हैं मस्तगी रूमी पे। एक दरख्त की गूंद है, ये आपके सामने पड़ी है, ठीक है जी। अब इसके मुख्तलिफ नाम हैं, वो मैंने साथ साथ लिख दिए हैं, अलग रूमी, कुंदर फारसी। मिजाज इसका गर्म खुशक है, मुहर्रक है, मुद्रे बोल है, बे इंतहा भूख पैदा करता है, औराम को तहलील करता है, बार बार पेशाब आना दूर हो जाता है, मसाने को कवी कर दी है, कतरा कतरा पेशाब आने के लिए भी ये इंतहाई मुफीद व मौसर दुआ है। तो ये उसके बाद आ जाते हैं दारचीनी की तरफ, जिसे सिनेमन बार्क भी कहते हैं। मिजाज गर्म खुशक है, मुहल्लल रिहा है, गर्म मिसालों में भी इस्तेमाल करते हैं। खांसी, दमा, बार बार पेशाब आना, मुकव्वी बा है, सुद्दे खोलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता हूँ इधर फिलफिल दराज। ये भी 25 ग्राम लेनी है, तमाम चीज़ें मैंने 25-25 ग्राम ली हैं, ठीक है, सिवाय मस्तगी रूमी के। मस्तगी रूमी 60 ग्राम है, बाकी तमाम इज्जा 25-25 ग्राम है। तो ये फिलफिल दराज भी आ रहा हूँ, इसे लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, गर्म खुश्क है, मुकव्वी बा, मुकव्वी मैदा, जोड़ों के दर्द, अरकुन निसा, शियाटिका,
जॉइंट्स पेन्स के लिए ये इंतहाई मुफीद व मौसर दुआ है। उसके बाद आ रहा हूँ मैं नागर मोथे पर। ये नागर मोथा है आपके सामने। तो ये नागर मोथा, इसे सात कुफी भी कहते हैं, पंजाबी में डेला घास कहते हैं। और मिजाज इसका गर्म खुशक है, मुकव्वी दमाग, मुकव्वी कलब, मुकव्वी आसाब, मुकव्वी मैदा, बदहजमी के इसाल। और ऐसी औरतें जिन्हें दूध के अंदर कोई ब्लॉकेज हो, दूध ना आ रहा हो या दूध कसरत से ना आ रहा हो, तो इसको ब्रीक पीस कर बैरूनी तौर पर भी लेप कर किया जा सकता है, ये नागर मोथे का। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कुटशिरी पर। तिब्बे नबवी की ये मशहूर मारूफ दवा है, ये कुटशिरी। मिजाज इसका गर्म खुश्क है, बलगमी बीमारियों और जल्दी अमराज में, फोड़े, फिंसी, दाद, चंबल, आशिक वगैरह में भी ये मुस्तमिल है। दमे के लिए, गले की खराश के लिए, गले के दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द में ये इंतहाई मुफीद व मौसर दुआ है। ये जी ऊद बिल्लिसान, ये भी मैंने 25 ग्राम लिया है। इसे चोब बिल्लिसान भी कहते हैं, गर्म व खुशक है, बलगम को छांटता है, दमा, खांसी, फालज, लकवा, मुकव्वी मैदा, मुकव्वी जिगर है और बर्स को दूर करने में मावन है। ये है ऊद बिल्लिसान। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सुंड की तरफ। सुंड जिसे सूखा हुआ अदरक भी कहते हैं, जंजबील भी कहते हैं, जंजर भी कहते हैं। संगरेनी यानी कि IBS, अंतड़ियों की टीबी, मुकव्वी मैदा, मुकव्वी बा, अंदरूनी व बैरूनी दर्दों के लिए मुस्तमिल है। और गैस, तबखीर, बदहजमी के इसहाल को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद व मुअस्सर दवा है। उसके बाद आ जाता हूँ, ये है चिरायता। ये आपके सामने है चिरायता। इसे किरायता भी कहते हैं, कसबुस ज़रीरा भी कहते हैं अरबी में। मुसफ़ी खून है, आशिक, खारिश, मैदे के दर्द, पेट में गैस, पेट का फूल जाना, पुराने बुखार, फोड़े, फिंसी, दाद, चंबल, ये अंदरूनी तौर पर खिलाने से काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ये काली मिर्च की तरफ। तकरीबन इसे हर बंदा ही जानता है। इसे फिलफिल स्याह भी कहते हैं और ब्लैक पेपर भी कहते हैं। तो ये बेहतरीन किस्म का मुहल्लल औराम है, मुकव्वी हाफजा है, खून के सर्कुलेट को बेहतर करता है और मैदे को ताकत देता है। दिमागी अमराज में ये इंतहाई मुफीद है, ब्लॉकेज को दूर करने के लिए इंतहाई मौसर दवा है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, अल्लाह आपका भला फरमाए, खुलंजा की तरफ। इसे जड़पान भी कहते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी कटी हुई हैं। तो ये अब ये इसका मिजाज गर्म खुश्क है, मुकव्वी मैदा, हाजम, मुकव्वी बा, मुखरज बलगम, खांसी, दमा, दर्द, कमर दर्द, गुर्दा, कोलंच यानी कि अपेंडिक्स को दूर करने के लिए मुफीद और इंतहाई मावन दवा है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ ये छोटी इलायची की तरफ। ये आपके सामने पड़ी है छोटी इलायची। इसे इलायची खुर्द भी कहा जाता है। ये दिल की तकवीयत के लिए, उल्टी के लिए, बदहजमी के लिए, गैस के लिए और घबराहट के लिए, इसहाल के लिए, इन तमाम अमराज में इंतहाई मुफीद व मुअस्सर दुआ है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ, अल्लाह आपका भला फरमाए, ये असारून की तरफ। इसे असारून कहते हैं, ये आपके सामने है। तो ये असारून का दूसरा नाम तगड़, मुश्कबाला, नेत्रबाला, इंडियन वैलेरिन भी कहते हैं इसे। गर्म व खुशक है, मुहल्लल औराम है, मुकव्वी आसाब है, मुद्रे बोल है यानी कि छोटे पेशाब को खोलती है, मुकव्वी मैदा, जिगर, गुर्दे को ताकत देती है, फालज, लकवा, जोड़ों के दर्द, अरकुन निसा, सफरावी बुखार, IBS यानी कि संगरीनी के इसहाल को दूर करने के लिए भी इंतहाई मुआवन दुआ है। उसके बाद आ रहा हूँ, ये तज है, ठीक है जी, इसको तज कहते हैं। ये तज, इसका नाम कुरफा भी है, सलेखा भी कहते हैं। गर्म व खुश्क बदरजा दोयम है, खुशबूदार है, कासरे रिया है, काबिज है, मुद्रे हैज़ है यानी कि हैज़ को खोलता है, इज़ाए रिसा यानी कि दिल, दिमाग, जिगर, मैदे को तकवीयत देता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, वर्मों को दूर करने के लिए इंतहाई मुआवन दुआ है। तो दोस्तों, ये अब इन तमाम अज्जा को हमने इकट्ठा करना है। इकट्ठा देखें, ये आपके सामने मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। ये तमाम अज्जा आपके सामने मैंने इकट्ठे कर दिए और ये ठीक है, ये लें।
अब ये लें जी, ठीक है। और ये ज़ाफ़रान, ये लें जी, ये ज़ाफ़रान 1 नंबर 25 ग्राम। अब हमने इसमें 3 गुना इसमें शहद डालना है। इसकी माजून बनेगी। माजून बनने के बाद अल्लाह आपका भला फरमाए, ये ठीक है, ये इसमें मिक्स किया। ये तमाम अज्जा को हमने साफ़ सुथरा करना है। साफ़ सुथरा करने के बाद इसको हमने ब्रिक पीस लेना है। ब्रिक पीस कर इसमें हमने शहद डालना है। शहद डालने के बाद इसकी हमने मिकदार खुराक रखनी है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। अगर मरीज को कब्ज़ है तो 1 कप अर्के गुलाब का देंगे। अगर कब्ज़ नहीं है तो अर्के बादियान या पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल से इंतहाई मुफीद व मुअस्सर पाएंगे। तो ये दोस्तों, ये आपके सामने मैं मिला रहा हूँ। तो ये अब इनको थोड़ा सा कूटूंगा, कूट कर इसको घर ग्राइंडर पड़ा है उसमें डालता हूँ। ग्राइंड करने के बाद इसको ब्रिक पीसूँगा। तो दोस्तों ये बनाएं, आजमाएं और दुआ में याद रखें। आपका भाई, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मेरा नंबर है, जो अब आप ना बना सकें तो मैं बना कर देने के लिए हाज़िर हूँ। अगर आप बनाएं घर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए तो ये तमाम अद्वियात 25 ग्राम की बजाय आप 5-5 ग्राम ले लें। मेरा चूँकि मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरीज़ आते जाते रहते हैं, तो ये मैं तकरीबन हर 4-5 दिन के बाद ये मैं बनाता हूँ, हफ्ते बाद। तो इसके नताइज अच्छे हैं। आप बनाएं। आप कम मिकदार में बनाएं। जो ना बना सकें पाकिस्तान के अंदर तो मुझसे रजू करें। इंशाल्लाह मैं आपको ये दवाई पाकिस्तान में कहीं भी कहें, एक दिन में आपको मिल जाएगी। तो अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा फ़ोन नंबर है 030077505558। अस्सलाम वालेकुम।